मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया मुझे, घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हो गया। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं हुआ। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। प्रेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम करें। हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया। जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गए। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करके, कोई समस्या ही नहीं थी, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का काम। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, 6ठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी उसका भी
60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया है। और मुझे आशा है अरुणाचल और आसाम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान करेंगे। पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के विकास का एजेंडा तय किया है। 75 साल से जब तक मोदी जी की सरकार आई तब तक स्ट्रक्चर तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का खाका किसी ने नहीं किया, हमने खींचा है वो खाका। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत और खान पान की परंपरा को न केवल बचाना, उसको समृद्ध कर कर पूरे देश भर में उसको गौरव दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। दूसरा काम, सारे विवादों को समाप्त कर कर नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर खड़ा रहकर विश्व के युवाओं के साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट का युवा स्पर्धा कर पाए। इस प्रकार का विवाद मुक्त, शांति युक्त, उग्रवाद मुक्त, हथियार मुक्त नॉर्थ ईस्ट की रचना करना ये हमारा लक्ष्य है। और तीसरा हमारा लक्ष्य है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को, 8 राज्यों को देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़े। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।